डे 19 सुबह के 6 बजे हैं। तो मैं उठ चला हूँ आज नए एक दिन के लिए। सुबह उठकर पिया मैंने एक गिलास पानी, नहा धोकर होने लगा मैं अब रेडी होने के बाद अपना किया लंच पैक। मेरा लंच तो आप डेली देखते हैं, बट अपने लंच के बारे में भी आप कुछ कमेंट करके बताएं। लंच पैक करते करते फिर हम आए एवेंग के पास। एवेंग के साथ की हमने मुँह थोड़ी मस्ती, जो कि एक नटखट बच्चा है। इसकी इनोसेंस पे तो मैं बस मर जाऊँ, बहुत अच्छा बच्चा है। उसके बाद मैंने पहने अपने शूज़ पहने मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं शूज़ पहन रहा हूँ। उठाया मैंने अपना हेलमेट। उठाने के बाद मैंने किया हैंड को सीधा और खोला अपना गेट खोलने के बाद दिखाया बाहर का नज़ारा, जो कि इस तरह का न था। पहना मैंने अपना हेलमेट और ये गली है हमारे रास्ते से साइड में जाते हुए, कच्ची गली। गांव में रहते हैं यार, थोड़ा सपोर्ट करो। और ये है हमारी धूम 3 टिंटिंग, और ये हमारी धूम 3 9, यानी कि हम दोनों की बाइक ब्लैक और वाइट ब्लू। ये है हमारा प्यारा गांव प्रतापगढ़, जिसमें मैं पला बड़ा हूँ और आज इसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मैं निकल गया हूँ अपने गांव से नहर के रास्ते। और अब मैं आपको ये व्लॉग पूरा वीडियो के ज़रिए समझाऊंगा कि मेरा पूरा दिनचर्या कैसा है। पूरा रास्ता देखना, मैं कहाँ से कैसे जाता हूँ, अपने ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाके कैसा मोमेंट होता है, वहाँ का क्या सीन होता है। फिर वहाँ से वापस आता हूँ, आकर मैं घर आकर क्या करता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, फिर वापस घर आता हूँ। ये सब चीज़ आप आज वीडियो में देखकर ही समझना। फ़िलहाल मैं बताता हूँ आपको कि ये नहर के किनारे हमारे यहाँ से रास्ता जा रहा है प्रतापगढ़ से। ये वैसे सेक्टर 56 के लिए जाता है, पर ये हम इसको मोड़ देते हैं राइट से लेफ़्ट की ओर। और बाकायदा अब क्या हो रहा है, इस कोने पे यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। इसमें कूड़ा करकट बहुत डाल रहे हैं। पता नहीं क्या सरकार है, कैसी सरकार है। यहाँ पे बहुत स्मेल आती है इस कोने पे आते हुए। ये सामने हमारे जो बिल्डिंग दिखी थी आपको, ये HRH की न्यू अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। और ये हमारा 56 के लिए जाने वाला ये फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर से गुजरते हुए ये सीधा हम जा रहे हैं सेक्टर 55 के लिए। तो यहाँ से राइट में मुड़ते हुए प्रतापगढ़ था, पर हम जाएंगे सीधे। हम सेक्टर 55 को क्रॉस करते हुए जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे। तो वहाँ से हमें डायरेक्ट जाना होगा कहाँ, सोना मोड़ के लिए। यहाँ पे बीच जो ये कट दे रखे हैं बड़े डेंजर हैं, जिससे कि कई बार एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं। बहुत ख़तरनाक कट है ये। और आप देख रहे होंगे कि बीच में रास्ते में गाय और सांड लेटे हुए हैं। इन्होंने आजकल बहुत आतंक मचाया हुआ है। रोड पे चलते हैं, पब्लिक इनको छोड़ देती है। जब तक दूध देते हैं, जब तक साथ रखते हैं, जब ये दूध देना बंद कर देते हैं या कुछ इनके काम लायक, इंसान के काम में लायक नहीं रहते, तो उन्हें फेंक देते हैं, यानी कि घर से निकाल देते हैं, बाहर की ओर छोड़ देते हैं, जहाँ पे ये बेचारी पन्नियाँ खाती हैं, कुछ खाती हैं। और ये राइट में देखा था आपने, ये 55 सेक्टर के लिए कट जा रहा था, पर हमें जाना है सीधा। ये साइड में हमारे लेफ़्ट साइड में हमारी है जो दिख रहा है, ये है गोंची का। और राइट साइड में है ये 55 सेक्टर का। ये बीच में जो दे रखा है, यहाँ पे पब्लिक अपना कोई भैंसों का गोबर डालती है, कुछ भी कूड़ा करकट डालती है। पर आज का टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा, या आप लोगों को भी शायद आप लोग भी देख रहे होंगे, क्या ही मचा रखा है आतंक। कोई कहीं पे कुछ भी डाल रहा है, कोई किसी को कुछ भी कोई कुछ भी कर रहा है, मतलब। ठीक है, ये है हमारे गोंची का कोना। यहाँ पे है मंदिर। यहाँ से हम लेंगे राइट लेने के बाद यहाँ पे खड़ा रहते हैं टेम्पो स्टैंड। ये है टेम्पो स्टैंड। और आप लेफ़्ट में देख रहे होंगे, यहाँ पे कूड़ा करकट के लिए इतना गंदा हिसाब किताब बना रखा है। कोई भी जगह नहीं है कूड़ा छोड़ने की।
कोई भी कहीं डाल रहा है। और राइट में देख रहे होंगे मज़ार है जो कि तोड़ दिया, अवैध मज़ार थी। और यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे भोले के गाने चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक शिविर लगाया हुआ है जो कावड़ यात्री आ रहे हैं उनके लिए, जो बेचारे आके हार थके वहाँ पे थोड़ा आराम करें, आराम करने के बाद वो अपने निकल जाएं। और ये है अब सोना मोड़। सोना मोड़ से हम निकल रहे हैं बल्लभगढ़ के लिए, बल्लभगढ़ के लिए। और ये रास्ता बिल्कुल सीधा जाता है, कहीं नहीं रुकना। बीच बीच में मैं थोड़ा वॉइस ओवर कम कर दूंगा, जिससे कि आपको खुद भी समझना होगा कि ये रास्ता कहाँ के लिए जा रहा है और कहाँ कैसे कौन सा रास्ता है, कौन सी जगह है। शायद आप लोग भी देखते होंगे तो शायद आप लोगों को भी इस जगह के बारे में मालूम होगा। तो मैं तो फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं पूरा ये व्लॉग आपको पूरा ही दिखाऊं, समझाऊं ये क्या है। ये लेफ़्ट साइड में हमारा है गोची का सेक्टर 55 का पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप के साइड में खुली है एक साइड में ये एक बियर बार की शॉप, जो कि एक बहुत बेकार चीज़ें हैं। ये हर जगह हर कोने पे बियर शॉप मिलती है। शाम को यहाँ ओल्ड हर तरीके के आदमी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पीते हुए, चाहे उनका घर चले ना चले, इंसान को पीना है, खाना है, मौज लेनी है, उनके लिए बना दिया ये बियर बार। और सीधे चलते चलते हम आ गए एक, अब आगे से लेफ़्ट में मुड़ेंगे। ये राइट में दिखाता हूँ, ये मेरी जिम है वेलनेस फिटनेस। और ये लेफ़्ट में जा रहा है 1 नंबर के लिए रास्ता। तो हम सीधा चलेंगे, हमें कहीं नहीं मुड़ना, हमें सीधे चलते रहना है। ये बहुत सारी रेड लाइट आएंगी, इन सबको क्रॉस करना है। क्रॉस करते करते बहुत सारी चीज़ें जो आज का टाइम था, आज के टाइम शायद मुझे आते समय जाते समय मुझे सही ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा रोड खाली है, पता नहीं क्यों, पर पहली बार ये खाली लग रहा है। आगे जाके देखते हैं ये खाली होगा। राइट में जाते हैं, सेक्टर 58 के लिए जा रहा है ये रास्ता। पर हमें यहाँ पे भी नहीं मुड़ना, हमें सीधे ही चलते रहना है जहाँ तक हम चल सकें। हमें चलना है, चलना है। रास्ता अभी तक खाली है। गुनगुनाते गाना गाते हम चल रहे हैं अपने रास्ते में। पर बाइक सवार हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं और बाइक चला रहे हैं, गुनगुना रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। और शायद इससे अगर आप लोगों को ये व्लॉग थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे बने रहिए इसी व्लॉग में। तो ये है बल्लभगढ़ का जो पुराना पुल टूट गया था, जो नया पुल बना है वो, उसको क्रॉस करने के बाद अब देखेगा आप बल्लभगढ़ का फ्लाईओवर रेलवे के ऊपर से जाते हुए, ठीक है। पर मेरे को लग रहा है यहाँ पे अब जाम है, तो जाम की वजह से शायद मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ जाए। पर हम तो चलेंगे फुटपाथ पे, हमें नहीं देखना कोई रास्ता, हमें तो क्रॉस करना है फुटपाथ। अब देख रहे हो आप कितना जाम है यहाँ पे, इतना जाम है। तो मैं फुटपाथ पे हूँ तो थोड़ा रिलीफ़ है, अदरवाइज़ अगर मैं नीचे होता तो बहुत जाम था, शायद मैं ऑन टाइम ना पहुँच पाऊँ अपने ऑफिस, ठीक है। ये है बल्लभगढ़ का फ्लाईओवर जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से जा रहा है। सामने दिख रही है आपको मेट्रो जाते हुए, देखो वो मेट्रो है जा रही है यहाँ पे। ये फुटपाथ देखो, मैं किसी और की नहीं बोलूँगा, मैं अपनी ही बताता हूँ। मेरा गलत है डिसीज़न है ये फुटपाथ पे चलना, क्योंकि ये फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है, ना कि बाइक चलाने के लिए। पब्लिक इस पे बाइक भी चलाती है, साइकिल भी चलाती है। तूफ़ान अगर इस पे थोड़ा सा टेपर दे देना तो यहाँ पे शायद ऑटो भी चला लें। पर मेरी गलती है, पर मेरे को क्या करना, मेरे को लेट हो रहा था। अब इसी लेट के चक्कर में सब लेट होते हैं, सभी ये सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी पहुँचूँ। फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं, किसी की छाती पे चढ़ा देते हैं। देखो एक गाय, ये गायों का चारा यहाँ पे डाल रखा है। और देखिए सामने मूर्ति है, ये बताए हैं अब ये कौन सी जगह है, ठीक है। ये जो ये गाय देखी हैं अपने साइड में फुटपाथ पे यहाँ पे दिख रही हैं, ये बेचारी गाय जो पब्लिक इनको खाने के बाद जब ये दूध ना देती हूँ इनको छोड़ देते हैं, और बेचारी रोडों पे ऐसी भटकती रहती हैं, कभी एक्सीडेंट से मर जाती हैं, कभी कोई इन्हें
कुछ कर जाता है। और पब्लिक इतनी पागल है, इनको इतना इतना ही पुण्य कमाने का इनके पास इतना टाइम है कि ये इनके लिए चारा लाती हैं और चौराहे पे जहाँ जगह मिलती है इनके लिए वो डाल देती है, चारा डाल देती है। अच्छी बात है, पर अगर आपको पुण्य कमाना है तो इनको एक गौशाला छोड़ के आएँ, या ना कि ऑन रोड इनके लिए चारा डालें। खतरे का घंटी ये बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि बेचारे गाय हैं, जानवर हैं, इनको क्या पता कैसे भी खाते हैं, कहीं भी लेट जाते हैं। ठीक है, इनको सामने बाइक वाला आ रहा है, गाड़ी वाला आ रहा है, कोई भी इनको मार के चले जाता है। ये हमारी कमी है, जो बेचारे ये पशु इतने पागलों की तरह ऐसे घूमते हैं, पन्नियाँ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। ये कलयुग है, कलयुग में मैं भी आता हूँ, आप लोग भी आते हैं। पर मैं तो ये कहूँगा जितने से जितना हो सके आप इनकी हेल्प करें। हेल्प करने का यहाँ ये मतलब नहीं कि आपको फुटपाथ पे इनको अच्छे से खाना दें, ना कि इनको ऑन रोड इनके लिए चारा डालें। और ये बेचारे ना किसी के लायक रह पाते हैं बेचारे, कहीं भी जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं, कोई इनको सहारा नहीं देता। मैं कम से कम मेरी एक बात आप लोगों को अच्छी लगे तो इस बात पर गौर करना कि इन आवारा पशुओं को खाली ना छोड़ें, ऐसे खुले में ना छोड़ें। अगर आप लोगों को दिक्कत ही हो रही है तो इन्हें गौशाला में दे के आएँ, गौशाला के पास फ़ोन करें, वो ले जाएंगे। अब जैसे कि आपको दिखाया राइट साइड में है ये डोमिनोज़ से हम आ जाएंगे सीधे आईएमटी के लिए। आईएमटी वाले रास्ता है ये, जिसे हम कहते हैं 100 फुट रोड पर हम चल रहे हैं। यहाँ पे ऑटो वाले बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, ये किसी को नहीं देखते, ये किसी को बकसते ही नहीं हैं। जहाँ पे इनको अपनी सवारी दिखी वहाँ पे सवारी इनको उठानी है, चाहे कोई इनके लेके मरे या गिरे टूटे फूटे कुछ हो, चाहे इनको अपनी सवारी उतारनी है तो ऑन द स्पॉट इन्होंने ब्रेक मारी, चाहे इनके पीछे कुछ भी चल रहा हो। देखो कितनी खींच के जा रहा है, अभी आगे जाके ये इसको साइड मार देगा। ठीक है, तो इनकी गलतियाँ नहीं होती ऑटो वाले की। ऑटो वाले की गलती क्या होती है, भाई तू देख के नहीं चल सकता। अगर आप लोग मेरी इन बातों से सहमत हों तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरी क्या बात आपको सही लगी। तो अब हम जा रहे हैं आईएमटी केएमपी रोड के लिए। ठीक है, तो हम चलते रहेंगे सीधे 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 सीधे। और मेरा ब्लॉग बनाने का मेन पर्पस यही है कि मैं आपको दिखा सकूं कि रास्ते में किस किस तरह की दुर्घटनाएं या और किस अवेयरनेस सब चीज़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं रास्ते में, किस किस तरह की चीज़ें मिलती हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ से सीधे फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉस करते हुए हम सीधे निकल गए आईएमटी के लिए। आईएमटी के लिए सीधा रास्ता जा रहा है ये, और हमें केएमपी पे नहीं चढ़ना, हमें सीधे चलते रहना है, सीधे चलना है। यहाँ पे रोड बड़ा ख़तरनाक है, यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ स्पीड से जाती हैं, ये किसी को नहीं देखती क्योंकि मैं खुद तेज़ चलाता हूँ। पर मैं अब व्लॉग बना रहा हूँ, यानी कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, तो इस चक्कर में मैं भी स्लो चलता हूँ, क्योंकि रोड बिल्कुल ऐसा स्मूथली, बस इस पर पंजा या एक्सीलेटर दबाओ, बस आगे खींच दो बाइक गाड़ी जो भी है, क्योंकि खुला रोड है, चौड़ा रोड है। आपको व्लॉग में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा। देखो यहाँ से राइट में चढ़ के आप सीधे निकल जाओगे, पर कहीं हाईवे निकल जाओगे, पर ये नीचे से जाते हैं तो आपको चलना पड़ता है कहाँ पे, नीचे। यहाँ के एमपी इसके लिए आईएमटी के लिए। इस साइड में देख रहे हो पुलिस की गाड़ी, जिसमें बहुत से मुजरिम कैद थे। ये नीले रंग की वैन जा रही है, इसके अंदर बहुत मुजरिम कैद हैं। तो मैंने इनको देखा, शायद मेरे को ऐसा लगा कि यह ऐसा ना है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को कहीं रोक लें। ठीक है, तो इस तरह हम सीधे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। कहीं ना इंसान को तो लगता है जैसे अब कोई मुजरिम को ले जा रहा है, तो नज़रें रहती हैं इधर उधर, कोई इनको छुड़ा ना ले, फिल्मों वाले क्या कहते हैं एक्टिविटी ना हो कहीं से कि हाँ वो आए इन्हें छुड़ा के ले गए, रखी कंधे पे बंदूक, भाई निकल, छोड़ दिया और भग गए लेके।
कहीं मैं वो विलन ना हूँ कि हाँ इनको वीडियो शूट कर रहा हूँ, इनको आगे जाके उनके टाई फिश कर दूँ। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं एक सिंपल सा बंदा हूँ जो कि एक व्लॉग तैयार कर रहा है आपके लिए, ठीक है। नॉर्मल स्पीड है ये मेरी, शायद आपको ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि लगती है, देखो सामने और कैमरे में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। ये है 40 की स्पीड पे, 40 की स्पीड चल रही है। यहाँ पे कोई 40 की स्पीड पे इस रोड पे चलता ही नहीं है। देखा अब साइड में से ये दीदी गई थी, कितनी खींच के गई हैं। अब चाहे आगे जाके ये फैल जाए, फिर कहेंगे कि इनके ब्रेक तो इनके घुटनों में रहते हैं कि अब ये सीधा रास्ता जा रहा है मिलन के लिए राइट में, और लेफ़्ट में है हमारा IMT। ये कावड़ यात्री, जय कावड़िया वालों, जय बाबा की। ये हर जगह पुलिस वाले खड़े हुए हैं कावड़ यात्रियों को एक सुरक्षा देने के लिए कि उनकी कावड़ कहीं से खंडित ना हो जाए। और राइट में दिखाता हूँ आपको, देखो कावड़िए दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे सब कावड़िए यहाँ पे रुके हुए हैं। तो यहाँ पे रुके हुए हैं, देखो एक भोले बाबा की कावड़ ला रहे हैं, भोले बाबा बैठे हुए उनके कंधे पे। और ये सामने है हमारा द्वार IMT का। अब IMT से हम सीधे चलेंगे, कहीं नहीं मुड़ना हमको। बोलो जय बाबा की, जय बाबा की। ये है IMT का रोड। हमें राइट नहीं, हमें चलना है लेफ़्ट, क्योंकि राइट में बीच में बहुत जाम रहता है। जाम से पता है दिक्कत है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ व्लॉग और सामने से आए गाड़ी, धैड़ धूँ धूँ धूँ, कुछ भी हो सकता है। तो हमें चलना है, बिल्कुल सेफली चलना है, ना किसी से अंगे ना किसी से पंगे। चलना है अपने सीधे ऑफिस ऑफिस का रास्ता है, सीधे सीधे चलना है हमें। पर ये रास्ता है, तो ये रास्ता है मतलब सर्विस लाइन है, और यहाँ तो टूटा फूटा है। तो कहीं चलते हैं बड़े बड़े डंपर ट्रक, किसी को कुछ किसी से लेना नहीं, तोड़ते जाओ फोड़ते जाओ। ये सरकार अपनी है, कभी ना कभी कोई ना कोई मरेगा। कितने मरेंगे, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गड्ढे नहीं भरते हैं तो अपने बैंक बैलेंस भरती है सरकार। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोगों को भी पता है, कोई किसी का भला नहीं चाहता, सब अपना फ़ायदा ही चाहते हैं। तो सरकार भी ऐसी है, सरकार क्या हम भी ऐसे हैं, हमें अपना फ़ायदे दिख रहा है, हम भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। सरकार को मिलती सारी चीज़ें ये करवाने वो करवाने के लिए, पर करती कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं सीधे, अब सीधे से हम लेंगे राइट के लिए चढ़ जाएंगे मेन रोड पे चलते हुए सीधे 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 सीधे, हमें नहीं रुकना कहीं भी। ला 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 ला, गुनगुनाते हुए, हंसते गाते हुए हमारा सफ़र ऐसे ही निकलता जा रहा है हमारे ऑफिस की ओर। सो हम यहाँ से लेंगे राइट, हम मुड़ गए हैं। पहली कंपनी आती है विक्टोरा। अब आगे आएगी सबसे पहले मनीष ऑटो, यानी कि हमारा नाम मनीष ऑटो, सुना ही होगा। और सामने अच्छी सारी कंपनी हैं, आपको सारी पॉलीमेड वगैरह जितनी कंपनी हैं सब सारी दिखेंगे आपको। और देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ थोड़ा मोटिवेट कीजिए, शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, जिससे मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे कि आप लोग मेरे को एक फ़ीडबैक दे रहे हैं। अच्छा लगता है ऐसा, अगर आप लोग मेरे लिए इतना कुछ, थोड़ा सा अगर आप थंब का बटन ही दबा देंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन ही बढ़ेगा। आप लोगों को क्या जाएगा एक थंब दबाने में, कोई नहीं। साइड में हम दिखाते हैं, अब राइट में ब्लैक सी MNC कंपनी है, एक जर्मनी MNC कंपनी है, नाम तो नहीं पता। अब यहाँ से हमने ले लिया लेफ़्ट से सीधा जाते हुए। अब यहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। अब लगा सकते हो कहाँ से कहाँ तक वीडियो शूट की है मैंने। और मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी बीच में भर गया था, कहीं ना कैसे मैंने मैनेज करा आप लोगों के लिए। फिर भी लोग शूट करा, फिर आपके लिए
तैयार कर रहा हूँ ये वीडियो यानी कि व्लॉग। सो हमने लिया राइट लेने के बाद हमें तब भी सीधा सीधा चलना है, कहीं नहीं रुकना अगर आपको पहुंचना है हमारी कंपनियां तक, यानी कि हमारी कंपनी, हमारा ऑफिस में जाना है, काम करके आना है। ये चल रहे हैं यहाँ के ऑटो। अब लगा लो IMT में अगर आपको आना है, अगर आप प्राइवेट ऑटो करते हो या आप नॉर्मल भी ऑटो करते हो, बहुत महंगे है भाई, खाल उधड़ जाती है। यहाँ से लिया हमने राइट जाते हुए सामने से दिखेगी हमारी कंपनी, हमारा ऑफिस। वाह, लेफ्ट कॉर्नर पे ये ब्लू मिरर्स की साइड में खड़ी हुई है गाड़ी। हम आ गए हैं अपने ऑफिस के गेट पे। तो अब हम एंटर हो चुके हैं अपनी वर्कशॉप में एंटर होते हुए देखा हमने कुछ कन्याएं इधर उधर घूम रही थी, वेले और ये कुछ भाभियाँ भी। देखो तो मिलते हैं बॉब सर से, हाय हेलो। चलो चलते हैं अंदर। ये है हमारा ऑफिस, अभी नया नया डेवलप हुआ है तो हमारा ऑफिस तो बन रहा है ऊपर, बट हम अभी काम चलाने के लिए बैठे हुए हैं नीचे, क्योंकि टाइम तो लगता है। अब आ गए हम अपने ऑफिस के अंदर। तो देखिए अब उतारा है मैंने बैग, कैमरा कर लिया फ्रंट, अब रखा मैंने अपना बैग तो रख लिया। बैग रखने के बाद क्या हमने अपना कंप्यूटर ऑन, जिसमें तरह लिखे हुए थे जय श्री राम, राम नाम की धुन सुनो प्यारे। पासवर्ड डाला और मैंने किया अपना कंप्यूटर ऑन करने के बाद, और आगे की वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने क्या क्या काम किया, पर मैं आपको लंच ज़रूर दिखाऊंगा जो मैंने शूट ज़रूर किया था। वो दिखाने के बाद हुई हैवी वर्षा, हेवी रेनफॉल, जिस वजह से हर जगह पानी ही पानी, त्राही त्राही हो गई थी। और देख सकते हैं कि जैसे कि कितना पानी भर गया है। अब चलते हुए अब टाइम हो चुका है हमारा ऑफिस से निकलने का। ये मैंने लिया सेल्फी मोड ऑन की, बनाया अपना फ्रंट व्लॉग फ्रंट कैमरे से। नाव चलते हुए गुनगुनाते हुए, ना रास्ता है, बस एक उम्मीद है जो आगे तक जाएगी, हमें ले जाएगी, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। घर आने के मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, पर मैंने अपने डाइट की वीडियो ज़रूर शूट की थी। डाइट लेने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने जिम के लिए, तो हम अपने जिम में एंटर कर रहे हैं। तो ये है हमारे जिम का स्टेयर्स, जो कि हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। और मैंने खोला गेट, बिल्कुल फुल मोड ऑन, बीस्ट मोड। जिम आके फर्स्ट एक्सरसाइज ली हमने वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन, जो कि एक बहुत धांसू एक्सरसाइज है आपकी बैक को एक वाइड करने के लिए। उसके बाद लिए हमने बैक पुल डाउन, बहुत ख़तरनाक एक्सरसाइज है, पर ये हर जगह बैन भी है। उसके बाद लिए हमने सिंगल आर्म मशीन रो, जो कि एक बहुत अच्छी वेरिएशन है आपकी वाइड बैक करने के लिए। उसके बाद लिए हमने बेंट ओवर, जो कि पीठ को मजबूत, इसके साथ ही ये कोर और बाइसेप्स को भी मजबूत करती है। ये लेट्स पे बहुत इम्पैक्टफुल होता है। उसके बाद लिए मैंने सीटेड केबल रो, यह एक्सरसाइज पीठ को मोटा, चौड़ा और मजबूत बनाती है। तो सारी एक्सरसाइज लेने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ घर के लिए, अपना बैग को लटकाते हुए। ये रही हमारी वेलनेस जिम क्लब, तो ये रही मेरी चाबी और मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। ये हमारी सेक्टर 55 की मार्केट, जो कि ऑल टाइम खचाखच पी जाम से भरी रहती है, पर आज जाम नहीं था, थोड़ा बहुत कम था। पानी रोड से गीला है, बारिश हुई थी ना, कीचड़ रहती है, जाम तो ऐसा लग जाता पता नहीं कहाँ आ गया मैं, तो कौन से ऐसे लैंडलॉर्ड जगह आ गया। वही घर आके लिए मैंने अपने अनार, जो कि स्ट्रेंथ को बरकरार रखता है। ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं, हल्का फुल्का चपाती सब्जी
बस वो ली मैंने अपनी थोड़ी बहुत टैबलेट्स। हेलो दोस्तों, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दमादम से सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए ऐसे व्लॉग लाता रहूँगा जिसमें आपको हर तरीके की मोटिवेशनल चीज़ें पता चलती रहें।